अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, मुतमईन होंगे और लोड शेडिंग के मज़े लूट रहे होंगे। मैं हूँ नुसरत आबिद, आज की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको मिल सकती हूँ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। आज का टॉपिक बड़ा नाजुक है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। ठीक है जी। हुआ ये कि आज मुझे एक फ़ोन आया मेरी दोस्त का और उसने मुझसे बोला कि नुसरत, मुझसे कहा कि तुम इतनी पॉजिटिविटी की बात कर रही हो आजकल, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छा लगा। आज एक टॉपिक मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव बात हो तो बोल के दिखाओ। ठीक है जी। टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक और गैर एलानिया लोड शेडिंग। और हम टॉपिक सुनते ही हमारे भी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन हमने कहा जी हम भी नुसरत आबिद हैं, हम तो शेक्सपियर के कौल पे अमल करते हैं कि कोई भी चीज़ ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है, देखने वाले का नज़रिया होता है। लिहाजा हमने भी पूरी रिसर्च करनी शुरू कर दी। हमने भी बहरे जुल्मात में अक़ल के घोड़े दौड़ाए, इतने दौड़ाए कि हमने खूब खाक छानी, बहुत छाना, तब भी उसके बावजूद हमें किरकिरा ही मिला। फिर ख्याल आया कि 2 वीडियोस तो मैंने भी बनाने की कोशिश ऐसी की अभी पिछले दिनों में कि जब मैं बिल्कुल उनको फिनिशिंग लाइन पे लेके जा रही थी तो उस वक्त फ़ौरन से लाइट चली गई और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कहा कुछ तो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक में कि जो अच्छा होगा। फिर हमने निकाली एक कॉपी। हमने कहा अब इस नोटबुक में हम करेंगे के इलेक्ट्रिक की शान में पॉइंट्स नोट। लेकिन हमारा कलम था छोटा, नोटबुक थी छोटी और के इलेक्ट्रिक के कारनामे थे बहुत बड़े बड़े, मगर उसमें से हमने चीदा चीज़ें जो हैं वो चुन ली। एक चीज़ जो हमने सबसे पहली हमने नोट की जो अच्छी है के इलेक्ट्रिक में, ये कि वो प्राइवेट इदारों में या गवर्नमेंट के इदारों में अगर आप देखें तो सबसे मेहनती इदारा और पंक्चुअल इदारा जो है वो के इलेक्ट्रिक का है। इन्होंने जिन जिम्मेदार एम्प्लॉइज़ को हायर किया हुआ है वो वक्त पर आते हैं, वक्त पर स्विच ऑन होता है, वक्त पर खटका गिरा दिया जाता है और इससे हमें वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया जाता है। यानी पहली क्वालिटी आपने क्या नोट की कि वक्त पे जाना है, वक्त पे आना है और वक्त की पाबंदी करनी है। मेहनत से घबराना नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमने नोट की कि के इलेक्ट्रिक एक ऐसी फर्मा बरदार बहू है जो ना सुनती है ना बोलती है। आप उसको कुछ बुरा भला कहते रहें, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, बस वो अपना काम करती जाती है। तीसरी चीज़ जो हमने नोट की कि आप लोगों को के इलेक्ट्रिक ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया। लाइट जाती है, फिर लाइट आती है, आप लोगों के मुंह से क्या चीज़ अदा होती है? अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई। तो के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ वो बार बार दिन में कई बार जुड़ा। तो क्या आप इनको खिराज तहसीन पेश नहीं करेंगे? फिर मैंने चौथा पॉइंट निकाला कि अगर हालात अल्लाह ना करे जंगी हों तो लाइट के बग़ैर गुजारा कैसे किया जाता है, ये के इलेक्ट्रिक ने हमें सिखाया। के इलेक्ट्रिक ही थी जिसने हमें सिखाया फटे हुए दूध का क्या करना है, गर्म पानी पी के गुजारा कैसे करना है, खाना अगर फ्रिज में रखे ही सड़ जाए, ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए तो कैसे आपने नया और फ्रेश खाना हर टाइम पे बना के खाना है और उस खाने को ज़ाया भी नहीं करना, आपने किसी जानदार को डाल देना है। तो के इलेक्ट्रिक ने, आप बताइए, आपकी कितनी अखलाकी तरबियत की। इसी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक ने कोरोना के मरीज़ों में इजाफ़ा किया। डॉक्टरों के ऊपर जो बर्डन था, के इलेक्ट्रिक ने कहा सारा बर्डन हम ही क्यों सहें, आप भी क्यों ना सहें, कोरोना के पेशेंट्स तो और होने चाहिए।
जब लोग अपने घरों में से बिलबिला के बाहर निकलेंगे, एहतजाज के लिए रोड्स पे बैठेंगे, सड़कों पे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रखी जाएगी, तो कोरोना को तो बस मौका चाहिए ऐसे हालात में पनपने का। कोरोना को मौका मिल गया और कोरोना फैलने लग गया। तो के इलेक्ट्रिक ने किसी भी चीज़ के फ़रोग में क्या किया, बग़ैर हिले जुले बड़ा नेक काम किया। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अजर कमाया कि ना रंग लगा, ना वो कहते ना हींग लगी ना फिटकरी, और रंग भी चौखा आया। इन्होंने वो काम किया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरा बेटा आया एक पेपर लहराते हुए, ऐसे करते हुए, मम्मा मुबारक हो, गिफ्ट आया है, गिफ्ट आया है। मैं बहुत खुश हुई कि शायद कोई गिफ्ट आया होगा मेरे लिए भी। मैंने वो पेपर पढ़ा, पता चला वो के इलेक्ट्रिक वालों का बिल था। बिल देखते ही हवास ख़राब हो गए, कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अपनी शामत जो है वो अलग दिखाई दे रही थी। फिर मैंने ठंडा पानी पिया, उससे हवास थोड़े से मेरे बहाल हुए। फिर बच्चों ने बोला मम्मा अब क्या करना है। फिर हमने अपना मवाजना किया कि हमने कहा यूनिट इतने ख़र्च किए हैं, तो इतना डबल ट्रिपल बिल हमारा आया है भाई। इतना बड़ा तो घर भी नहीं है हमारा जितना बिल आ गया। लेकिन क्या कि के इलेक्ट्रिक ने आपको सिखाया कि आपने फिर वही वाली बात कि हालात कैसे भी हों, आपके पास उल्टा सीधा कुछ हो जाए, कुछ भी मतलब हो सकता है ना, लाइफ है, तो आपने जो है ना अपने पास अपनी सेहत को बरकरार रखने, उसकी हिफाजत करने के लिए अपनी किट्स बिल्कुल रेडी रखनी है। ये एक मशवरा मैं जाते जाते आपको देती जाऊं कि महीने के एंड पे जब आप ग्रॉसरी करते हैं और दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो किसी भी किस्म के धचके से, हार्ट फेलियर से बचने के लिए हार्ट अटैक की एक किट जो होती है, जो एंटी हार्ट अटैक होती है, वो अपने पास रखें। और ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल ना तो बढ़ जाए, ना शूट करे, ना बिल्कुल लो हो जाए, उसके लिए आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई रोज़ लेते रहना है। तभी आप लोग इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ इस दुनिया में आप जी पाएंगे, आप सरवाइव कर पाएंगे। तो नाजरीन और हाजरीन, अब आप बताइए बिल्कुल ऑनेस्टली कि क्या मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी दोस्त भी देख रही होगी, और जब वो ये देखेगी तो उसको पता चलेगा कि मैंने कितनी रिसर्च के बाद कितने वैलिड पॉइंट्स निकाले हैं। आप भी कमेंट्स में आके आपको भी लगता हो कुछ अच्छा कहने का, जैसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम के इलेक्ट्रिक को बुरा भला कहते हैं तो के इलेक्ट्रिक के गुनाह धुल जाते हैं, तो ये पॉइंट भी हो सकता है। ये देखें एक और पॉइंट हमें मिल गया। तो आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लोड शेडिंग के मज़े कैसे लूट रहे हैं और किस तरह सरवाइव कर रहे हैं और किस तरह इससे बच रहे हैं। कहाँ कहाँ बागों में जाके बैठ रहे हैं, फुटपाथों पे जाके सो रहे हैं। अपनी अपनी बातें मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। लीजिए, चली गई लाइट। अल्लाह हाफिज़।